ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र लेने के बाद आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन लेने के बाद आपको लेना है एक कलश जल। इस तरह सभी सामग्री को लेने के बाद किसी भी बेल पेड़ के नीचे आपको चले जाना है। देखिए, इस बेल पेड़ के नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको इस लाल चंदन को लेना है और थोड़ी सी मात्रा में इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, इस चंदन को इस कलश के अंदर डालने के बाद इस कलश को अपने हथेली पे रखते हुए अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं उस कामना को बोलना है। उस कामना को बोलने के बाद इस कलश के जल को इस बेल पेड़ के जड़ में आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूरा कलश का जल आपको समर्पित नहीं करना है। आधा कलश जल इस पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है और आधा कलश जल इसी कलश के अंदर आपको बचा कर रखना है। देखिए, आधा कलश जल समर्पित करने के बाद आपको फिर से लेना है लाल चंदन और इस लाल चंदन को लेकर इस बेल के तीनों पत्ते के ऊपर इस चंदन के द्वारा आपको लेपन करना है। मतलब तीनों पत्ती के ऊपर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। देखिए, तीनों पत्ती के ऊपर लाल चंदन का लेपन करने के बाद इस बेल के पत्ते को अपने हथेली पर रखते हुए अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए अपना नाम व गोत्र बोलते हुए और आपकी मन में जो भी कामना है उस कामना को बोलते हुए इस बेल के पत्ते को लेकर इस पेड़ के जड़ के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इस तरह बेलपत्र को आपको इस जड़ के ऊपर समर्पित कर देना है और इस पत्ते को आपको इस प्रकार से समर्पित करना है, जो चंदन वाला भाग होगा वो नीचे जमीन की ओर होना चाहिए। देखिए, इस बेलपत्र को समर्पित करने के थोड़ी देर के बाद इस बेलपत्र को वापस आपको उठा लेना है। देखिए, इस बेलपत्र को उठाने के बाद इस बेलपत्र को और इस आधे कलश जल को लेकर किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है। देखिए, मंदिर में आने के बाद सबसे पहले इस आधे कलश जल को लेकर अपने हथेली पर रखते हुए अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं उस कामना को बोलते हुए इस आधे कलश जल को लेकर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। चंदन का जल समर्पित करने के बाद फिर से आपको एक कलश जल लेना है और इस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। इस कलश के जल को लेकर फिर से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, दोनों कलश के जल को समर्पित करने के बाद आपको लेना है इस बेलपत्र को और इस बेलपत्र को लेकर अपने हथेली पे रखते हुए अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनसे अपना नाम गोत्र बोलते हुए और जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं उस कामना को बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, इस तरह आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है और बेलपत्र का जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसका चंदन वाला भाग नीचे की ओर होना चाहिए। मतलब जो चंदन वाला भाग है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। बस इतना सा आपको उपाय करना है और इस उपाय को आप किसी दिन भी कर सकते हैं और किसी समय भी कर सकते हैं।